हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने अपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर सेकेंड। अगर 10th क्लास की हम बात करें तो वो है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर सेकेंड, क्लास 10th। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो 10th क्लास में उसका थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आगे है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। बट हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं पूरा 9th का बेस कराऊंगी, पूरा का पूरा नहीं कराऊंगी, सिर्फ उतना बेसिक कराऊंगी जितना हमें 10th क्लास में पॉलिनोमियल के जो कंसेप्ट है उनको समझने में हमें हेल्प मिले। ठीक है, तो सबसे पहला मेन चीज तो यही होता है कि पॉलिनोमियल है क्या, उसको समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उनकी टर्म्स के बारे में कौन कौन सी टर्म्स होती है वो सब चीजें हम समझेंगे। फिर देन तब हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है उस पे हम जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ यहाँ तक मतलब 9th क्लास या 10th क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे ग्रेजुएशन देन मास्टर में भी ये काफी यूज होता है। ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल जीरो मतलब बेसिक, जिसको जीरो लेवल बोलते हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर पॉइंट को मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको कराऊं। ठीक है, और जितना मैं कराऊं उसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना कि मैं क्या बता रही हूँ, किस तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स मतलब अगर हमने पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो उसके नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है। नंबर 1 पोली, नंबर 2 नोमियल्स। ठीक है, बात समझ आई। पोली का मतलब जो होता है वो होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो यहां से ये चीज हमें समझ आई कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हम मैनी टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक टर्म, दो टर्म, किस तरीके से पढ़ेंगे, किसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, वो तो हम अभी आगे समझेंगे। बस हमने अभी इतना समझा है कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है इसका मतलब इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हम मैनी टर्म्स के बारे में डील करने वाले हैं। अगर मैं इसकी हिंदी में नाम की बात करूं तो बहुपद। ठीक है, मतलब बहुत सारे पद। ठीक है, वो चीज भी है। तो आप इतना ध्यान रखो, मैनी टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे टर्म्स के बारे में हम डील करने वाले हैं। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल को हमारी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम किसको पॉलिनोमियल कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये सब चीजें। अब देखो, पॉलिनोमियल समझने के लिए मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जैसे कि जब भी हम कोई अपनी लाइफ में कोई काम करते हैं, चाहे अगर हम किचन में चाय बनाएं या कुछ भी खाने का सामान बनाएं, ठीक है, या हम अपना कोई ऑफिस वर्क करें या अपना हम कोई होमवर्क करें, ठीक है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमारे पास उन जिन जिन चीजों की नीड पड़ती है वो हम अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। बात समझ आई। जैसे कि अगर हम टी बना रहे हैं, मतलब चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए जिन जिन चीजों की हमें नीड है वो हम अपने पास रखेंगे, जो हम यूज कर ले। अगर हम बात करें कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ऑफिस वर्क के लिए जैसे कि हमें लैपटॉप चाहिए, ठीक है, A4 शीट चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई पेन चाहिए, ठीक है, इन चीजों की हमें नीड है। और उस जिस पे हम चेयर, टेबल, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑफिस वर्क करने के लिए
लिए भी हमें जिन जिन चीजों की नीड है वो भी हम अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। अगर हम कुछ खाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तब भी हम सामान कलेक्ट करके रखते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे पॉलिनोमियल पढ़ना है तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, समझने के लिए मुझे जिन जिन टर्म्स की नीड होगी पहले मैं उन टर्म्स को सीख लूं, अपने पास ले आऊं, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं, फिर तभी तो मजा आएगा पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन समझने में। अगर डायरेक्ट ही हम पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन समझने लगे तो कुछ वर्ड वहां पे ऐसे होंगे जो सर से ऊपर जाएंगे। तो बेटर यही होगा कि जब भी हम अपनी लाइफ में कोई काम करते हैं या कुछ चीज सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए जिन जिन चीजों की हमें नीड है, जिन जिन टर्म्स की नीड है, पहले हम उन्हें सीखेंगे, उसके बाद हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल समझना है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें क्या है, पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हमें समझनी है, कुछ एग्जाम्पल समझने। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहली जो टर्म है, जो इम्पोर्टेंट है, वो टर्म है हमारे पास कांस्टेंट। दिस इज द नंबर 1 टर्म, कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 2 जो है हमारे पास वो है वेरिएबल, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल। नंबर 3 जो है वो है ऑपरेशन, क्या है, ऑपरेशंस, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए या ये बताने के लिए कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल्स क्या होते हैं और ऑपरेशन क्या होते हैं। देन उसके बाद जो 4th टर्म है वो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ आ गई। तो आज के लेक्चर में मैं कांस्टेंट के बारे में आपको बताऊंगी, वेरिएबल्स के बारे में बताऊंगी, ऑपरेशन क्या होते हैं वो बताऊंगी, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो बताऊंगी। देन कल के लेक्चर में हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। देन अपनी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 जो है उसके एग्जाम्पल, उसका मतलब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो बात समझ आई। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, ऑपरेशन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब 1 बाय 1 हम इनको क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मेरे पास, वो आता है कांस्टेंट्स, ठीक है। कांस्टेंट मेरे पास यहाँ पे आता है अब देखो कांस्टेंट्स, कांस्टेंट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट के नाम से ही आपको इसके बारे में पता चल रहा, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स हो। तो कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जो हमारे पास फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ध्यान से समझना, फिक्स्ड न्यूमेरिकल, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। अब बात आती है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज का मतलब क्या है। जैसे कि बेटा 2, 3 मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 1, ठीक है, 5, 3.14, ओके, 30, 40, कुछ भी etc। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो फिक्स की कैसे बात हुई, अब देखो चेंज वो होते हैं
जैसे सिचुएशन कुछ चेंज हुई तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। कुछ बात समझ आई? तो अगर मैं टू की बात करूं, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, टू टू ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ पे मतलब अगर आप फरीदाबाद में बैठे हो तो फरीदाबाद में इसको टू कहते हैं। अगर आप फरीदाबाद से कहीं और दूसरी सिटी में चले जाओगे, जैसे आप रोहतक पहुंच गए, तो रोहतक में जाके टू को कुछ और बोल दे, ऐसा तो नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी दूसरे देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी सिचुएशन चेंज हो जाए, गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, कुछ भी हो जाए, टू टू ही रहेगा। टू को आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, टू टू ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हो, कुछ टाइम बाद सिचुएशन चेंज हुई तो आप दूसरे देश में चले गए तो वहां टू को थ्री बोल दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जो चीजें फिक्स होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, आप दुनिया के किसी भी तख्ते पे चले जाओ, जो टू टू ही रहेगा, थ्री थ्री ही रहेगा, पाई पाई ही रहेगा, 30 30 ही रहेगा, 40 40 ही रहेगा। चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है फिक्स है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होता है। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज उनको बोलते हैं हम कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हो जाता है मतलब स्थिर हो जाता है, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे चेंज नहीं होना, मैं जो हूं वही रहूंगा। बात समझ जाओ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्लियर हो गया? तो पहली डेफिनेशन थी कांस्टेंट की। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो है वो है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल्स, ठीक है। अगर वेरिएबल्स की मैं बात करूं, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स मतलब वेरी करना, ठीक है। वेरिएबल्स मतलब वेरी करना, बात समझ आई? वेरी करना मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये है, असाइन असाइन डिफरेंट असाइन डिफरेंट, एक मिनट, क्लियर है ना? असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। बात समझ आई? मैंने वही बोला, वेरिएबल्स मतलब वेरी करना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होना, ठीक है। अभी यहाँ पे है, कुछ टाइम अगर सिचुएशन चेंज हुई तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। जहां पे वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाएंगी वहां पे उसको कहते हैं वेरिएबल्स, मतलब असाइन करना डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब बार बार डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते रहना। अब देखो एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी, दो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे नंबर वन में पार्टीशन कर लेती हूँ। नंबर वन जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे हम सिंपल सा, मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स प्लस के 1, आप कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस के 2, x प्लस के 3। अब मैंने अपनी साइड से पुट किया कि x इक्वल टू क्या है मेरे पास 1, मैंने ले लिया अपनी साइड से, तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे 2, y की वैल्यू होगी यहाँ पे 2। फिर मेरा मन किया कि मैं पुट कर दूं x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। एक हो गया ये। क्या किया मैंने, एक नॉर्मली y इक्वल टू एक्स प्लस के 1 ले लिया, ठीक है। मेरा मन किया x की वैल्यू 1 रखूं, मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई ये, मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू आ गई ये।
अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है 2, जैसे ही x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ये क्या हुआ, सिचुएशन जैसे ही चेंज हुई इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब डिफरेंट न्यूमेरिकल, ये क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। बात समझ आई। पहले कुछ उसकी देखो है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे देखो है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 है ना, है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, बट क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। पहले उसने यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 थी, जैसे ही सिचुएशन चेंज हुई 3 हो गया, फिर आगे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो वो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी करता जा रहा है, तो दिस इज वेरिएबल। और x की वैल्यू हम अपनी साइड से देख रहे हैं 1 2, तो ये भी क्या हुआ, वेरिएबल। कि अभी यहाँ पे 1 है, कुछ टाइम बाद 2 हो गया, ऐसे है ना, तो ये क्या है, वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड, सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो हम सरकमफ्रेंस को c से डिनोट करेंगे, और जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई r, और r जो होता है वो होता है हमारे पास रेडियस। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो मैंने पुट किया कि सर्कल की जो रेडियस है वो है 1, तब सरकमफ्रेंस क्या होगी यहाँ पे 2 पाई। बात समझ आ गई। मैंने पुट किया r इक्वल टू 2, ठीक है, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस यहाँ पे क्या आएगी 4 पाई। मैंने पुट किया r इक्वल टू 3, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी आएगी 6 पाई। तो आप देख रहे हो जब रेडियस 1 है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई है, जैसे ही रेडियस 2 हुई तो सरकमफ्रेंस 4 पाई होगी, जैसे ही रेडियस 3 हुई तो सरकमफ्रेंस 6 पाई होगी। तो अब यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या कर रहा है, वो असाइन कर रहा है। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। जब कहीं पे भी आपको ऐसा दिखाई दे जाए कि कोई मेरे पास XYZ इस तरीके से है और उसकी वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर रही है, तो वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ पे C मेरे पास क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया, R भी वेरिएबल हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब ये कैसे वेरिएबल्स है वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, वो जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे तो वहां पे है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है, वो वहां के लिए। तो अभी आपको समझना सिर्फ इतना है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने अगर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है, कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वैल्यू फिक्स है 2 2 ही है, 3 3 ही है, चेंज ना हो कुछ भी, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। अगर वैल्यू हमारी क्या है, वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वो क्या होंगे, वेरिएबल्स। एक्स की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, y की वैल्यू भी वेरी कर रही है, यहाँ पे r की वैल्यू वेरी कर रही है, यहाँ पे c की, तो ये क्या हुए मेरे पास वेरिएबल्स। तो आई होप कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके माइंड में ये चीज सेट होगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, पहली बात तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी फिक्स है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल फिक्स है, स्थिर है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और जो बार बार वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उनको बोलेंगे वेरिएबल्स। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है बेटा। दोनों टर्म्स अच्छे से समझ आ गई, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। और वेरिएबल्स को जो है हम जो है डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स x y z, ठीक है, u हो गया, v हो गया, w हो गया, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी s हो गया,
टी हो गया। तो इस तरीके से हम स्मॉल लेटर जो होते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, ठीक है, जो ये होते हैं इस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहीं पे वेरिएबल एक्स की फॉर्म में होता है, कहीं वाई, कहीं जेड, कहीं यू, कहीं वी, कहीं डब्ल्यू, कहीं एस, कहीं, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा जो और भी हमारे स्मॉल लेटर्स है उनमें भी कोई सा भी आ सकता है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब हमारा जो थर्ड है वो है ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन के बारे में, क्लियर। अब देखो मैथमेटिक्स में अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो कितने ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, कितने, 4। कौन कौन से, एडिशन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन ही यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिए क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में होगा ऑपरेशन, पता नहीं कौन से ऑपरेशन, अरे यही वाले ऑपरेशन यूज करने हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास लास्ट टर्म जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है, अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। अब बस इस लेक्चर में हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक और इसके 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन एंड उससे एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आती है तो मैं कहूंगी, क्या कहूंगी मैं बोलूंगी आपसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा है, कांस्टेंट पढ़ा है। आप बोलोगे मैम हमने दूसरा जो टर्म है वो पढ़ा है वेरिएबल, ठीक है, और तीसरा टर्म हमने पढ़ा है ऑपरेशन, ठीक है। तो बेटा इन तीनों को मिला दो, कांस्टेंट को, वेरिएबल्स को और ऑपरेशन को, इन तीनों को एक जगह मिला दो, जो हमारे पास मिलाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ आ गई। ये मैंने आपको बताया है सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड देन ऑपरेशन, इन सब तीनों को क्या कर दो, मिला दो, जो हमारे पास रिजल्ट बन के आएगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाऊं, डेफिनेशन समझाऊं तो डेफिनेशन भी इसी तरीके से होगी। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, कॉम्बिनेशन of constant and variables combination of constant and variables comma connected सही से लिखते हैं, कोमा लगा के, connected by some or all of the operations plus minus multiplication division are known as
algebraic एक्सप्रेशन। ये इसकी है डेफिनेशन। हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अभी मैंने बोला कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन को एक साथ मिला दो, जो रिजल्ट बन के आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज द सिंपल वे। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी हमारे पास यही कह रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट है उनका कॉम्बिनेशन है। अब ये दोनों किससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय सम, मतलब या तो प्लस या माइनस, या सभी के सभी प्लस माइनस डिवीजन ऑपरेशन, ठीक है, तो आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बात समझ आ गई? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या कहा मैंने, कांस्टेंट पढ़ा दिया, वेरिएबल्स पढ़ा दिया, ऑपरेशन पढ़ा दिया, लास्ट में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने बोला कांस्टेंट वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा उनको हम कनेक्ट करेंगे बाय किससे, जो हमारे ऑपरेशन है। इनमें से ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब सम, मतलब कोई 2 ऑपरेशन हो या 3 हो, ठीक है, या सभी के सभी ऑपरेशन आ जाए, ठीक है, उनके द्वारा ये क्या हो, कनेक्ट हो। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का पूरा सार यही है कि कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेशन तीनों को ले आओ तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हमें डेफिनेशन भी अपने इसी रिजल्ट के, जो मैं बता रही हूँ ना लैंग्वेज में, इसी रिजल्ट के हिसाब से हमें डेफिनेशन भी याद करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको सिंपल से ध्यान रखना, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दिया, इनको कनेक्ट किसकी हेल्प से करेंगे, ऑपरेशन की हेल्प से। ऑपरेशन कुछ हो सकते हैं, 1 या 2 या 3, या सभी के सभी ऑपरेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, जो मिलेगा वही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वाई जेड प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस के 90, कुछ भी ले लो, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स वाई क्यूब प्लस के 16x स्क्वायर प्लस के 29 जेड प्लस के 3/2, ठीक है। इस तरीके से आपकी बुक में भी काफी सारे अलजेब्रिक ऑपरेशन दिए हुए, आपको सिंपल देखो कैसे चेक करना है। चेक करने का तरीका जो मैं बताने वाली हूँ वो चीज ध्यान रखना आप। देखो यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये भी मेरे पास वेरिएबल, यहाँ पे भी मेरे पास वेरिएबल, ठीक है, इतना क्लियर। ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल, बात समझ आ गई। अब मेरे पास कांस्टेंट कहाँ कहाँ बैठे हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं हम, कलर ले लेंगे ग्रीन। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं, ये बैठा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये बैठा कांस्टेंट और दिस, ठीक है, यही तो है न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट। एक्स वाई जेड जो है, मैंने आपको बोला था जिनकी वैल्यू वेरी करती है उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू यू वी एस टी, कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड ये क्या हो गए मेरे पास वेरिएबल, यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या हो गए वेरिएबल, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास कांस्टेंट, यहाँ पे भी, ये भी और ये भी, ठीक है, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को, इन सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस,
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है। आप यहाँ पे अगर माइनस ले लोगे इस वाले में, यहाँ पे अगर माइनस कर लो तो माइनस साइन का भी आ जाएगा यहाँ पे माइनस। बात समझ आ गई? ठीक है। और यहाँ पे 3/2 मतलब डिवाइड में डिवीजन का भी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बाय द ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन कुछ ऑपरेशन मल्टीप्लाई और यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई और एडिशन है, कुछ ऑपरेशन भी हो सकते हैं और सारे के सारे हो सकते हैं। तो ये क्या डेफिनेशन हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। बात समझ आ गई? कॉम्बिनेशन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय ऑपरेशन। ठीक है। ऑपरेशन 4 होते हैं, चारों ऑपरेशन उनमें से 1-2 ऑपरेशन से भी कनेक्ट हो सकता है और सभी से भी हो सकता है। वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, पर कनेक्टेड बाय जो इनका कॉम्बिनेशन है किससे कनेक्ट हो रहा है, ऑपरेशन से। तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मेरे पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेशन। ठीक है। इन तीनों को मिला दो, जो मिलके आएगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय द ऑपरेशन। ठीक है। ये है आपकी डेफिनेशन। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से माइंड में आपके फिट होगी। कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कांटेक्ट करो। थैंक यू।